हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए मिश्रण का पार्ट 2, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में मिश्रण का पार्ट 2। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मिश्रण का पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारा तीसरा टाइप क्या है, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। देखिए, पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, ये आपका टाइप तीसरा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी दो संबंधित 3 के अनुपात में है। यदि ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में तीन संबंधित 2 का अनुपात हो जाए। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। पहले क्वेश्चन का हल हम बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए, 120 ग्राम का मिश्रण है जिनमें 2 वस्तु मिलाई गई है। तो और किस अनुपात में मिलाई गई है, ये 2 संबंधित 3 के अनुपात में मिलाई गई है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि उन दोनों वस्तुओं को अलग अलग निकाल दोगे कि पहली वस्तु कितनी है, पहली वस्तु की मात्रा कितनी है और दूसरी वस्तु की मात्रा कितनी है। तो आपको करना क्या है, देखिए 120 ग्राम का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें 2 वस्तु है ए तथा बी है। अब ए और बी को किस अनुपात में बांटा गया है, 2 संबंधित 3 के अनुपात में, 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा गया है। तो अब हम इसी को क्या करेंगे, अलग अलग बांट देंगे। अलग अलग कैसे बांटेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, दोनों अनुपातों का योग कर लेना है। तो दोनों अनुपातों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 120 में इस 5 से क्या कर देना है, भाग देना है, तो 24 आ जाएगा। जब 120 में आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 पंजे 120 हो जाएगा, यानी 24 आ गया। तो ये देखिए 24 आ गया। तो 24 जो आया है दोनों अनुपातों में गुणा कर दीजिए। तो 24 दुना के 48 हो जाएगा और 24 तिया 72 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ोगे तो 120 ग्राम हो जाएगा। इससे हमारा क्या पता चल गया, यानी पहली वस्तु की मात्रा जो है 48 ग्राम है और दूसरी वस्तु की मात्रा जो है वो 72 ग्राम है। बस ये आपको पहली वस्तु की मात्रा 48 ग्राम, दूसरे वस्तु की मात्रा 72 ग्राम है, ये आपको क्लियर हो गया। ऊपर जो है वो पहली वस्तु की मात्रा है, नीचे दूसरी वस्तु की मात्रा है। अब यहाँ पर बोल रहा है ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो ऊपर ए है, नीचे बी है, तो इसकी कितनी मात्रा और बढ़ा दिया जाए। तो कुछ पता नहीं है तो ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। तो पहली वस्तु की यक्स मात्रा यदि हम यक्स ग्राम मात्रा बढ़ा लेंगे तो जो दोनों का अनुपात हो जाएगा वो 3 संबंधे 2 का हो जाएगा। तो पहला जो अनुपात हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, यक्स का वैल्यू निकाल लेना है। अगर हम देखो काट दे 2 से तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 36 बार में कट जाएगा। देखिए 2 से नीचे नीचे का काट सकते हो, ऊपर ऊपर का काट सकते हो, बट यहाँ पर प्लस है, जोड़कर काटना पड़ेगा। तो ये हमारा 36 हो गया और 36 तिया कितना हो जाएगा, 48 प्लस यक्स बराबर 36 तिया हो जाएगा 108। अब आपको यक्स का वैल्यू निकालना है तो 108 माइनस 48 बराबर यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा यक्स बराबर 60 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब कि पहली वस्तु में 60 ग्राम यदि हम बढ़ा देंगे तो जो दोनों का अनुपात हो जाएगा वो 3 संबंधित 2 हो जाएगा। अब देखो आपका आंसर तो क्लियर हो गया कि 60 ग्राम है, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको यहीं पर देख लीजिए,
पहली वस्तु का 48 है और दूसरी वस्तु का 72 है। अगर इसमें हम 60 ग्राम और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108 और 72। जब हम 36 से काटेंगे तो ये 3 बार में और ये 2 बार में, तो 3 संबंधी 2 का अनुपात बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन देखिए ये आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपको जब वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर 48 ग्राम और 72 ग्राम में 60 ग्राम जोड़कर जब हम उसको हल कर रहे हैं तो 3 संबंधी 2 आ रहा है। लेकिन यदि आपको आंसर नहीं पता होता, जोड़ना पड़ता, तो आपको क्या होता, प्रॉब्लम क्रिएट होता कि कितना जोड़ दे कि 3 संबंधी 2 अनुपात हो जाए। तो थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम है, इसलिए आपको क्या है, आपको नियम जानना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी मिश्रण के 72 किग्रा में 2 प्रकार का चावल 7 संबंधी 5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने किग्रा कब मिलाया जाता कि दोनों में 7 संबंधी 6 का अनुपात होता। दोस्तों ये भी क्वेश्चन सेम है, बस इसमें क्या किया जा रहा है, पहले मात्रा को घटाया जा रहा है, यानी पहली मात्रा में कितना चावल घटा दें कि अनुपात जो है 7 संबंधी 6 का हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये हमारा 72 किग्रा जो है, 72 किग्रा में 2 प्रकार का चावल है, यानी ए और बी मान लीजिए 2 प्रकार के चावल हैं, और पहला का जो अनुपात है 7 है और दूसरे का अनुपात जो है वो 5 है। आपको पहले उन दोनों प्रकार के चावलों को अलग अलग कर लेना है कि कितना पहला चावल है और कितना दूसरा चावल है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अनुपातिक योग करना है। 7 और 5 का योग करेंगे तो आ जाएगा 12, फिर 12 का जब 72 में भाग देंगे तो 6 आएगा, 12 छांग 72 6 हो जाएगा। अब 6 का गुणा दोनों अनुपातों में कर दीजिएगा, 6 सत्ते 42 और 6 पचे 30। अब 42 और 30 जोड़ेंगे तो 72। तो पहली प्रकार यानी पहला जो चावल है वो 42 केजी होगा और दूसरा चावल जो होगा वो 30 केजी होगा। यहां तक तो क्लियर है। हाँ, अब आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, 42/30, ये पहली चावल की जो मात्रा है वो 42 केजी है, दूसरे चावल की जो मात्रा है वो 30 केजी है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, मिश्रण में पहला चावल कितने किग्रा कम मिलाया जाता कि दोनों में अनुपात 7 संबंधी 6 होता। तो पहले चावल में कितना केजी कम मिलाया गया होता, तो -x करेंगे, ठीक है, पता नहीं है ना हमको कि कितना केजी निकाल रहे हैं, तो -x केजी यदि हम निकाल देंगे तो जो दोनों में अनुपात होगा वो 7 संबंधी 6 का अनुपात हो जाएगा, 7/6। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, नीचे नीचे का काट दीजिए, 6 पचे 30 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा, तो 42 - x बराबर 5 सते 35 हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, इस -x को बराबर के इधर लाएंगे तो +x हो जाएगा, इस 35 को बराबर के इधर लाएंगे तो -35 हो जाएगा। तो 42 - 35 बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 42 में से 35 जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, x बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप चेक करना हो अपने से तो आप कर सकते हो। देखो पहली वस्तु की मात्रा 42 केजी है और दूसरी वस्तु की मात्रा कितना है, 30 केजी है। यदि हम 7 केजी पहली वस्तु में से यानी पहले प्रकार के चावल में से 7 केजी कम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35/30। अगर काटेंगे तो 7/7 संबंधी 6 का अनुपात मिल जाएगा, यानी 7/6 का मतलब 7 संबंधी 6 का अनुपात मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। हालांकि आपको नियम पर, जो नियम हम बता रहे हैं उसी नियम पर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझकर इसको सॉल्व कर देना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में यानी टाइप तीसरे में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, या तो वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाएगी या तो वस्तु की मात्रा घटाई जाएगी। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि पहली ही वस्तु की मात्रा घटाई बढ़ाई जाए,
हो सकता है दूसरी वस्तु की मात्रा घटाई बढ़ाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। आइए दोस्तों हम टाइप चौथा देखते हैं। देखिए जब दूसरी वस्तु की मात्रा घटाई बढ़ाई जाए, ये आपका चौथा टाइप है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि दोनों में अनुपात 5:4 हो जाए। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप, देख लीजिए। देखिए दो धातु है 80 ग्राम का, यानी दो धातुओं का 80 ग्राम का मिश्रण है। तो देखो ये 80 ग्राम जो है ना, 80 ग्राम का मिश्रण है जिसमें हमारे दो प्रकार के धातु हैं, ए और बी हैं, ठीक है। अब आपका दोनों का जो अनुपात है वो 5:3 है, 5:3। तो यदि हमको क्या करना है, कितना ए की मात्रा है, कितना बी की मात्रा है, अनुपात तो पता है। अब हमको अनुपात पता है तो कितना ग्राम ए है कितना ग्राम बी है, पहले ये क्लियर करना होगा। तो देखो 5 और 3 का अनुपातिक योग करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। बस इस 8 का क्या करना है, 80 में भाग देना है। तो 8 10 में 80, 10 हो गया। 10 आपका है ना भाग देने पर, तो उस 10 का गुणा इस 5 में और इस 3 में कर दीजिएगा। तो 10 पचे 50 ग्राम हो जाएगा पहली, और 10 त्याई 30 ग्राम दूसरी वस्तु। यानी पहली धातु जो है वो 50 ग्राम, दूसरी धातु जो है वो 30 ग्राम। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 ग्राम पहली धातु की मात्रा है, 30 ग्राम दूसरी धातु की मात्रा है, तो हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर बोला है कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि दोनों में अनुपात 5:4 का हो जाए। तो बोल रहा है, देखिए ये पहली धातु ये दूसरी धातु, तो दूसरी धातु में बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो दूसरी धातु में हम क्या करेंगे, प्लस यक्स बढ़ा देंगे। जब यक्स बढ़ा देंगे यानी दूसरी धातु में कुछ हम बढ़ा देंगे, तो जो हमारा अनुपात हो रहा है वो 5:4 का अनुपात हो जाएगा। तो 5:4 का मतलब 5/4 आप लिख सकते हो। बस आपको क्या करना है, देखिए ऊपर का आप काट सकते हो। तो देखो 5 10 50 हो जाएगा कि नहीं, 5 10 50 हो जाएगा। अब ये हमारा 10 चौक के 40, तो ये हमारा 30 प्लस यक्स बराबर 10 चौक के 40 हो जाएगा। और ऊपर का खत्म हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, इसको हल कर देना है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 30, तो यक्स बराबर आपका 10 आ जाएगा। देखो 10 ग्राम, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको चेक करना है, तो आपको पता है 50 ग्राम पहली वस्तु की मात्रा है, पहली धातु की मात्रा है, 30 ग्राम दूसरी धातु की मात्रा है। तो बोल रहा है कि दूसरी धातु में, ध्यान समझिएगा, दूसरी धातु में कितना ग्राम बढ़ा दे कि जो अनुपात है वो 5:4 का हो जाए। तो जब यहाँ पर 10 ग्राम आया है तो 10 ग्राम बढ़ा देंगे, तो ये 50/40 हो जाएगा और 5/4 हो जाएगा, यानी 5:4 का अनुपात हो जाएगा। तो यही 5:4 का हुआ ना। तो बस ये तो चेक करने के लिए इतना है, लेकिन आपका जो मेन बेस है, जो हल करने का तरीका है, ये आपका है, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रकार की दालों के 150 किग्रा के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। ध्यान दीजिएगा, 150 किग्रा का क्या है, एक मिश्रण है, ठीक है। यानी ये हमारा क्या है, दालों का मिश्रण है। तो दाल ए और दाल बी हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं। अब देखो दाल ए का अनुपात 2 है और बी का अनुपात 3 है। यानी बोला है कि 150 किग्रा मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। तो 2:3 का मतलब ए का अनुपात 2 और बी का अनुपात 3 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसका अनुपातिक योग करना है, 5 आ जाएगा। देखो 5 150 में जब 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये हमारा 30 बार जाएगा। तो बस 30 दूना के 60, 30 त्याई 90। हमने क्या किया, अनुपातिक योग 5 आया,
इस 5 का 150 में भाग दिया तो 30 आया। उस 30 का दोनों अनुपातों में बारी बारी से गुणा किया तो जो हमको मिला वो 60 केजी मिला और 90 केजी, दोनों को जोड़ेंगे तो 150 केजी हो जाएगा। अब देखो हम पहली प्रकार का जो दाल है वो 60 केजी है, दूसरा प्रकार का जो दाल है दूसरा प्रकार का जो दाल है वो 90 केजी है। तो आपको बोला है कि दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3 संबंधित 2 का अनुपात हो जाए। तो ध्यान से समझिए, इसमें दूसरी प्रकार की दाल को क्या कर रहा है, कुछ घटाने के लिए, यानी दूसरी प्रकार के दाल में से हम कुछ घटा देंगे तो जो अनुपात होगा वो 3 संबंधित 2 का हो जाएगा। तो 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। 3 संबंधित 2 का मतलब 3/2 हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। आप पहले काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे तो ये हमारा 20 बार में कट जाएगा। फिर देखो 20 गुना के 40 हो जाएगा, तो ये हमारा 90 माइनस x बराबर 40। देखो ऊपर कुछ नहीं बचा है, इसलिए बस 20 का गुणा इधर कर दे रहे हैं, तो 20 गुना के 40 बस डायरेक्ट आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 40 को बराबर के इधर लाएंगे और इस माइनस x को बराबर के उधर लाएंगे। तो आपको पता होगा कि जब ये 40 बराबर के इधर आया है और इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा 90 माइनस 40 बराबर प्लस x हो जाएगा, या x बोल सकते हो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 50 केजी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। देखिए 60 केजी पहली वस्तु की मात्रा है, यानी पहले प्रकार का दाल है, और 90 केजी दूसरे प्रकार का दाल है। अब उसमें यदि हम क्या करेंगे, यदि हम 50 ग्राम कम कर देंगे, ठीक है, 50 केजी कम कर देंगे, ऊपर आपका 60 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये ही कट जाएगा, 6 संबंधित 4 को और छोटा करेंगे तो 3 संबंधित 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका 3 संबंधित 2 अनुपात मिल गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कब होगा, जब आप ये चीज निकाल लेंगे तभी। ये बस चेक करने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको कैलकुलेशन इसी प्रकार से करना पड़ेगा। आइए दोस्तों हम लोग 5वें टाइप में देखते हैं कि 5वें टाइप में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 का लास्ट टाइप होगा, और ये जो है दोनों वस्तु की मात्रा घटाई बढ़ाई जाए, इस पर आधारित क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, 42 किग्रा के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4 संबंधित 3 के अनुपात में हैं। दोनों प्रकार के चावल में यदि x किग्रा कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7 संबंधित 5 होता। तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, देखते हैं। देखिए कितने किग्रा का मिश्रण है, 42 किग्रा का मिश्रण है। 42 किग्रा का मिश्रण है, और किसका मिश्रण है, चावल का मिश्रण है। तो यहाँ पर हम चावल न लिखकर हम ए और बी लिख रहे हैं, ठीक है। ये चावल ए है और ये चावल बी है, ठीक है। और किस अनुपात में है, 4 संबंधित 3 के अनुपात में है। तो आपको क्या करना है, अनुपातिक योग देखना है। तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इस 42 में 7 से भाग देना है तो कितना आएगा, 7 छंग 42, 6 बार गया। तो 6 का गुणा इन दोनों अनुपातों में करेंगे तो 6 चौक के 24 केजी हो जाएगा, और 36 18 केजी हो जाएगा। 18 और 24 और 18 मिलाएंगे तो आपका 42 केजी हो जाएगा। तो ये तो आपको मात्रा पता चल गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 24 के बटे 18 लिख दे रहे हैं। अब आगे बोला है दोनों प्रकार के चावल में यदि x किग्रा कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7 संबंधित 5 होता। तो दोनों प्रकार के चावल में x किग्रा कम मिलाया गया होता, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, x किग्रा कम कर देंगे। तो जब कम करेंगे तो जो हमारा अनुपात होगा वो 7 संबंधित 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक।
अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको पता है कि जहां पर दो भिन्न होते हैं, यदि उसके बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो वहां पर क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। यानी इस पक्ष का 7 से गुणा, इस पक्ष का 5 से गुणा करेंगे। तो हम पहले देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले हम नीचे का गुणा 7 में कर रहे हैं, तो 7 का गुणा 18 में करेंगे तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका गुणा जब इन दोनों में किए तो ये हमारा पहला पक्ष हो गया। फिर बराबर का चिन्ह दे रहे हैं, फिर ये हमारा इन दोनों का गुणा 5 में करेंगे या 5 का गुणा इसमें करेंगे, तो 24 पंजे जो हो जाएगा 120 माइनस 5x हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, गुणा करने के बाद इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए इस 7x को माइनस 7x को बराबर के उधर कर दीजिए और ये 120 को इधर कर दीजिए, तो 126 अपने जगह पर है, 120 उधर से इधर आया तो माइनस हो गया, बराबर ये हमारा 7x हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x आपका हो जाएगा और इधर हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर बराबर की इधर 6 है और बराबर उधर 2x है, तो आप यहीं से काट सकते हैं या फिर x बराबर 6/2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ गया। अब ये हमारा 3 किग्रा क्या होता है, यदि दोनों प्रकार के चावल में कम मिलाए गए होते तो अनुपात 7:5 का होता। देखिए पहला जैसे चेक करने के लिए 24 और 18 है ना, 24 और 18 है, ये पहली मात्रा 24 और दूसरी प्रकार का जो चावल है वो 18 kg है, तो आप दोनों में से 3-3 kg कम कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 21 और 15। काटेंगे तो ये 7 और 5 का अनुपात बना कि नहीं बना, देखो 7:5 का अनुपात यहाँ पर दिया है ना, तो 7:5 आपका बन गया। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें 4 ऑप्शन आपको जरूर दिया रहता है, बस आपको क्या करना है, ये मात्रा डिसाइड करने के बाद आप अपने चारों विकल्प में देखेंगे तो ऑप्शन में 2 किग्रा, 3 किग्रा, 4 किग्रा, 5 किग्रा कुछ ना कुछ दिया होगा, तो उतना ही कम होगा ना। तो दोनों में से जैसे अब यहाँ पर दोनों में से 2-2 कम किए तो अनुपात हमारा 7:5 नहीं आया। अगर 3-3 कम कर दिए तो 7:5 आ गया, तो इसका मतलब हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो आंसर होगा वो 3 ही होगा। यदि वो सब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने बेस पर बड़े आसानी से कर सकते हैं। हाँ, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऑप्शन से आप बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी आपको पता चल गया कि पहले की क्वांटिटी ये है, दूसरे की क्वांटिटी ये है, फिर आप उसमें से क्या करोगे, चेक कर लो ना चारों विकल्प रख कर कि हमारा अनुपात कौन सा वैल्यू रखने पर 2, 3, 4, 5 ऑप्शन में दिया रहेगा, तो कौन सा वैल्यू रखने पर हमारा अनुपात 7:5 बन रहा है। बस ये आप कंफर्म कर लो, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है, दोनों में कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण का अनुपात 5:7 हो जाए। दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 50 लीटर का आपको क्या है, मिश्रण है, 50 लीटर का आपको मिश्रण है, तो एक है एल्कोहल है और एक पानी है। ठीक है, अब एल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। अब देखिए आपको फिर से वही करना है, 2 और 3 का क्या करोगे, अनुपातिक योग करोगे तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। इस 5 का भाग किस में दोगे, 50 में, तो 50 में यदि 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 5 10 50 10 आएगा। अब 10 का गुणा क्या करोगे, दोनों अनुपातों में दोगे तो 10 गुना के 20 kg हो जाएगा, और सॉरी 20 लीटर ये हो जाएगा, और 10 त्याई 30 लीटर ये हो जाएगा। तो ये 20 लीटर एल्कोहल और 30 लीटर पानी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 20/30 आपको लिख देना है। अब यहाँ पर बोला है कि दोनों में कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, दोनों में बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो +x और +x,
ठीक है, दोनों में बढ़ाने की बात हो रही है तो कितना कितना बढ़ाएंगे कुछ पता नहीं है, तो हम दोनों को ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यक्स मान लिया, तो जब दोनों में यक्स जोड़ेंगे तो जो अनुपात हो जाएगा वो 5/7। 5/7 का मतलब 5/7 हो जाएगा। फिर से वही तिर्यक गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए इस 5 का गुणा इसमें कर रहे हैं, तो 30 पंजे 150 प्लस 5x, फिर 20 सते 140 प्लस 7x। अब आपको क्या करना है, इस 140 को इधर करना है, 150 माइनस 140 बराबर 7x, ये अपने पक्ष में है, माइनस 5x हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7x में से 5x जाएगा, 2x बचेगा, और इधर हमारा कितना बचेगा 10, तो 2 बचे 10 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 5 kg जब दोनों में 5-5 लीटर अगर आप जोड़ दोगे तो जो अनुपात होगा वो 5/7 का हो जाएगा। दोस्तों आप ऑप्शन में भी इसको रखकर बड़े आसानी से कर सकते हो। देखो क्वांटिटी पता चल गया, क्वांटिटी आपको 20 और 30 पता चल गया। यदि हम 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 25 के बटे 35 हो जाएगा, काटेंगे तो 5/7, यानी 5/7 मिल गया कि नहीं मिल गया। बस वही आपको करना है, चारों ऑप्शन रख कर भी आप उसको बड़े आसानी से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम मिश्रण का लास्ट पार्ट लेकर आएंगे, कल आप लोगों को कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो में कोई त्रुटि है, कोई कमियां हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।